नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। ब्रह्मांगली ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं श्री छड़ाला जी। इसके रचयिता है पंडित श्री दौलत राम जी। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है। छठी ढाल में से हमारी चल रही है 5वीं ढाल। आईडी चेंज हो गया इसका मीटिंग का। इसमें से हमारी चल रही, भेजा मैंने उसमें, इसमें से हमारी चल रही है 5वीं ढाल। 5वीं ढाल में चर्चा है वैराग्य की जननी 12 भावनाओं की। 12 भावनाओं की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इसके चिंतन से संसार शरीर भोगों से उदासीनता के परिणाम होते हैं। इसलिए जीव सम्यक प्रकार से इनका चिंतन करे तो उसी वक्त उसको समता का सुख जागता है और आगे बढ़ता है वो मोक्ष मार्ग में, और उसको मोक्ष मार्ग संबंधी सुख भी प्राप्त होता है जैसी उसकी भूमिका है, उस भूमिका के अनुसार। इसके अंदर चल रहे हैं, हमारी चल रही है आश्रव भावना। आश्रव भावना पढ़ते हैं एक बार। जो योगन की चपलाई ताते वे आश्रव भाई, आश्रव दुख कार घनेरे बुद्धिवंत तिन्हें निरवेरे। जो योगों की चपलाई मतलब चंचलता है योगों की, वही आश्रव है और उससे ही आश्रय होता है। दोनों ही बातें लगेगी, वही आश्रय है तो भाव आश्रय, और उससे ही आश्रय होता है मतलब द्रव्य आश्रय होता है। आश्रय दुखकार घनेरे, ये आश्रय जो है संसार में दुख देने का कारण यदि पूछे तो लिस्ट बना लो अपने कारणों की। किस कारण से हम दुखी हैं बताओ। बनी लिस्ट बन गई। टॉप 5 कारण जिनसे हम दुखी हैं। किन कारण से दुखी हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, इंटरनेट, वाईफाई और धर्म पत्नी। वो 9 कारण इनसे अपन दुखी हैं। हाँ, इनसे दुखी हैं क्या अपन? किन से दुखी हैं? देखो यहाँ पे लिस्ट बनाई। लिस्ट क्या बनाई? एक एक लाइन में लिख दिया कि ये वास्तविक दुख का कारण ये सब नहीं है। वास्तविक दुख का कारण मेरा राग है। हाँ, और राग बोला है तो उसके पहले के सारे जो विकारी परिणाम है वो सब लगा लेना उसमें। तो आश्रव जहाँ पे प्रमुखता से राग का ग्रहण करेंगे हम, तो क्या वीतरागता को सार बोलने वाले लोग हैं ना, क्रोध को तो ग्रहण नहीं करेंगे। क्रोध से दुखी हैं वो तो ऑब्वियस सी बात है। यहाँ तो कह रहे हैं शुभ राग से दुखी हैं हम, ये बात कह रहे हैं यहाँ पे। हम शुभोपयोग से दुखी हैं। शुद्धोपयोग से, तो शुद्धोपयोग जो है वो सुख का कारण है। यदि शुभोपयोग है तो वो भी आश्रय का कारण है। उस उसी समय जिस समय वो पुण्य के भाव हो रहे हैं या पाप के भाव हो रहे हैं, विकारी भाव हो रहे हैं, उस समय तत्काल वो दुख देने वाले हैं, आकुलता देने वाले हैं। और उनसे होने वाला आश्रव भविष्य में भी दुख देने वाला है। इसलिए संसार में दुख देने का दूसरा अन्य कोई कारण नहीं है जिसके कारण हम दुखी हैं। तो इससे दृष्टि जो है वापस पहले पर से हटाई थी, पहले पर संयोगों से हटाई थी। उसमें क्या है, पर की शरीर से बाहर के संयोगों की बात करी, फिर शरीर के शरीर के संयोग की बात करी। अब ये रागादि भाव जो संयोग है, विभाविक संयोग है, उनकी बात हो रही कि ये सब संयोगी भाव जो है ये वास्तविक दुख के कारण है। हम पर से दुखी नहीं हैं, हम इन कारणों से दुखी हैं। इसलिए हम सुखी होना चाहते हैं। तो हे जीव पुरुषार्थ कर, एक एक करके इन आश्रयों का द्वार बंद करें, और तत्काल जिस समय जो द्वार बंद होता है उस समय तत्संबंधी सुख की प्राप्ति तत्काल हो जाती है। स्वयं करके देखना है। हमने जब तीसरे ढाल की पहली पंक्ति पढ़ी थी, जे त्रिभुवन में नहीं, आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, तो अपन ने इसकी लिस्ट बनाई थी कि वास्तव में संसार में देखो आपकी अपने को लगता है कि ये सुख के कारण है, ये सुखी हैं क्या जीव, सुख के दुख के कारण क्या है। 10 एक क्वेश्चन की लिस्ट बनाई थी हमने। वो अपन स्वयं अनुभव करें और समझ में आएगा अपने को कि हाँ यहाँ जो बताया जा रहा है वास्तव में यही सुख का मार्ग है। इसके अलावा अन्यत्र संसार में कहीं नान्य शिव शिव पदस्त, इसके अलावा संसार में कहीं दूसरा सुख का मार्ग नहीं मिलता। ये हम पढ़ रहे थे। अब इसके अंतर्गत हम कर रहे थे बंध तत्व की चर्चा, जो हमने शुरू की थी। मुझे ख्याल एग्जैक्टली नहीं है कहाँ तक हमने हो गई थी, देखते हैं। ये हाँ, ये चर्चा हम चल कर रहे थे। तो क्या होता है बंध? ये देखो, बंध की चर्चा क्यों कर रहे हैं आश्रम में? क्योंकि बंध भावना अलग से नहीं है, आश्रय भावना के अंदर ही बंध की चर्चा करनी है। और आश्रय और बंध के कारण भी लगभग लगभग समान ही है। योग को भी ले लें तो समान ही है, मतलब लगभग लगभग। योग से भी हो रहा है ना बंध। कौन सा हो रहा है? योग से बंध। योग से प्रकृति और प्रदेश बंद हो रहा है।
योग से प्रकृति प्रदेश बंध है, स्थिति अनुभाग भिन्न कषाय से, ऐसा अपन ने जब बंध पढ़ा था ना, जोगा पैडी पदेसा ठिदी अनुभागा कसाय दो होदी, ऐसा बात पड़ी थी द्रव्य संग्रह से एक, उसमें से बताया है कि योग से ये दो प्रकार के हैं और कषाय से अन्य दो प्रकार के बंध है। तो योग से ही बंध है किसी अपेक्षा से, स्थिति बंध नहीं है तो क्या हुआ, दूसरा तो है ना। इस अपेक्षा तो हम क्या कह रहे हैं कि इसलिए आश्रव के कारण वही है जो बंध के कारण है, इसलिए उसी में उसकी चर्चा है। लेकिन बंध एक अलग प्रकार का भाव है, इसलिए अलग प्रकार का तत्व है। जीव की भी अलग प्रकार की अवस्था है और जो कर्म का परमाणु है उसकी भी अलग प्रकार की अवस्था है। तो दोनों की अवस्था जो कि अलग अलग मतलब आश्रव से अलग है। तो जीव की वो अवस्था भी आश्रव से अलग है जिसमें वो बंध हुआ, बंधन को प्राप्त हो गया है, और वो परमाणु भी, कर्म का परमाणु जो आत्मा से बंधन को प्राप्त है वो भी अलग अवस्था को प्राप्त है। तो दोनों की अवस्थाएं अलग अलग, इसलिए भाव भी अलग अलग है। ये आश्रव से न्यारे भाव है बंध के, इसलिए अलग चर्चा है। बंध तत्व अलग है, आश्रव तत्व अलग है। नहीं तो कोई बोले कि बंध का फिर जैसे भावना में समावेश क्या है वैसे तत्व में समावेश कर लो तो एक तत्व कम करना पड़ता है, एग्जाम में थोड़ा कम याद करना पड़ता है, आश्रव में बंद हो जाता ना। लेकिन नहीं, बंद अलग अवस्था अलग तत्व है। बंधा हुआ रहता है ना, अभी आश्रव तो क्या उस समय के भाव है, बंध तो बन गया है अब ये, मतलब उसी समय के नहीं आगे के भी हैं। हाँ, बैलेंस शीट होती है ना, बैलेंस शीट वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो बैलेंस शीट है ना, एट एट अ पॉइंट इन टाइम की होती है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो कॉमर्स वालों को अच्छे से समझ में आए, इसलिए जो आश्रव है ये एट ए टाइम है, लेकिन बंद है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है, ये अंतर है। तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या अंतर है, एट ए टाइम एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो वही है एट ए टाइम एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो आश्रव तो एट ए टाइम हो रहा है, लेकिन बंद है ओवर द पीरियड, स्थिति बन पड़ रही है ना क्योंकि इसमें, तो ये तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बंधा हुआ है, ऐसा तत्व है ये। ठीक है, तो ये अब पढ़ रहे हैं द्रव्य बंध किसे कहते हैं, भाव बंध किसे कहते हैं। अपन ने देखा था क्या होता है बंध की परिभाषा, आत्मा से कर्म प्रदेशों का संश्लेष संबंध को प्राप्त हो जाना, आत्मा का कर्म से संश्लेष संबंध को प्राप्त हो जाना, या आत्मा के प्रदेशों का कार्याण वर्गणाओं से इस प्रकार से संश्लेष संबंध को प्राप्त हो जाना कि वो कर्म रूप में परिणत हो जाए, जिससे भविष्य में उसका फल आत्मा को मिले, ऐसे ऐसा बंधना, यह द्रव्य बंध है। कर्म परमाणुओं का आत्मा से इस प्रकार बंधन हो जाना है, द्रव्य बंध है, द्रव्य बंध है। और भावबंध की क्या परिभाषा है, आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य बंध होता है, आत्मा के ऐसे मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय और किसी अपेक्षा से योग रूप परिणामों को भावबंध कहते हैं। एक परिभाषा ये है, दूसरी परिभाषा ये भी है कि आत्मा का शुभाशुभ भावों में बंध जाना या ठहर जाना या उसी में स्थिर हो जाना, ये भी भावबंध है। इन दोनों परिभाषाएं मिलती है। अब ये अपने इसमें समझ, हाँ इसमें अपना आत्मा का तो कोई वो नहीं है ना, रूप रस मतलब क्या बोलते पुद्गल नहीं है वो तो। अपन इसको यूं नहीं बोल सकते कि बंध परमाणु का कारमान शरीर से बनना, आत्म प्रदेशों से बनना बोलना जरूरी रहता है क्या ऐसा? नहीं नहीं कारमान ऐसा, शरीर से बन हाँ सही बात है कि इनका मेरे प्रश्न को ऐसा ये है। लगता है कि कारमान शरीर से बनता होगा, वो आत्मा के प्रदेशों मतलब कारमान शरीर हो गया एक तरह से, यूं समझे ना उसको। हाँ, आत्मा का प्रदेश कर्म शरीर नहीं हुए, लेकिन हाँ आप जो बोलो समझ में आया, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि जो कर्म के परमाणु हैं आत्मा से बंधते हैं, ऐसा बोला जाए ना कि कार्बन शरीर से बंधे हैं। तो समझने के लिए बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये समझना ये है कि वो जो फल है वो कार्बन शरीर को नहीं मिलेगा, वो आत्मा को मिलेगा। इसलिए जब विवक्षा होती है तो जीव के भावों की विवक्षा होना है तो जीव बंधा हुआ है ऐसा बोला जाता है, कार्बन शरीर बंधा हुआ ऐसा नहीं बोला जाता है। इसलिए जीव की विवक्षा, जीव को सेंटर में रखेंगे तो जीव बंधा हुआ है क्या, हाँ बंधा हुआ है, किससे, ये जो नया परमाणु आ रहा है इससे बंधा हुआ है जीव। ठीक है, हालांकि वो जो बंधा जो बंधे हुए आपस में वो तो कार्बन शरीर से जाके चिपक रहा है, वो उससे बंधन को प्राप्त है। लेकिन दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि कार्बन शरीर स्वयं भी तो फिर आत्मा से बंधा हुआ है ना, इसलिए वो कार्बन शरीर से बंधा हुआ है तो आत्मा से बंधा हुआ है। कार्बन शरीर ऐसा थोड़ी अलग से कोई है, वो तो वही कार्बन शरीर भाई वही है, और ये भी नया आ गया उसमें, तो ये कार्बन शरीर तो लगा हुआ, ये तो कहेंगे तो ये भी आत्मा से बंधा है, जैसे कार्बन शरीर आत्मा से बंधा है क्योंकि अब ये कार्बन शरीर का हिस्सा बन गया है। कार्बन शरीर आत्मा से बंधा है मतलब ये आत्मा से बंधा है। तो ये अपनी विवक्षा समझने की है, कहने की है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसा समझ में आए आपको, लेकिन बस समझना सही है इसको। मतलब बोलने के लिए बोला जा सकता है इस अपेक्षा से ये, इस अपेक्षा से ये, लेकिन समझना सही है कि ऐसा है ये। चलिए आगे चलते हैं। बंध के भेद हमने पढ़े थे, प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश, है ना। तो प्रकृति किसे, प्रकृति मतलब क्या है, जो पड़ा है उसका फलदान स्वभाव किस टाइप का फल देगा, तो हमने देखा था 8 प्रकार के या 148 प्रकार के प्रकृति होती है कर्म की। कर्म की प्रकृति मतलब उसकी फलदान स्वभाव किस प्रकार का हो, जो उदय में आएगा तो फल देगा। जैसे उदाहरण के लिए, क्या वो ज्ञान में दोष लगाएगा तो उसका जो हमने टाइप डिफाइन किया, उस कर्म के परमाणु जो ज्ञान में दोष लगाते हैं उन कर्म के परमाणुओं का नाम हमने रखा है ज्ञानावरण कर्म, हमने रखा है। ज्ञान हमने मतलब हमने रखा, ऐसा नहीं भैया हो,
अब जरा उसका उसका नाम दे दिया हमने ज्ञानावरण कर्म, ऐसा कोई ये नहीं किया ज्ञानावरण कर्म ये अलग, ये ऐसा इसमें स्पष्ट रसगंधवर्ण इस टाइप के, तो हमने नाम रख दिए हैं कि वो क्या ऐसा कर्म का परमाणु जो ज्ञान में बाधा डालता है उसको हम ज्ञानावरण कर्म के नाम से जानेंगे। सही है ना। ऐसा पार्टिकल जो पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की तरफ फ्लो करे, नहीं ऐसा पार्टिकल जो नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ फ्लो करे उसको हम इलेक्ट्रॉन के नाम से जानेंगे। तो इलेक्ट्रॉन में तेरा पहले बताया था शायद कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है उसको नेगेटिव कहा जाता है, ये हमारा कन्वेंशन है, परंपराएं हैं। ये तो नाम रखा है हमने इसका ज्ञानावरण कर्म। इसी प्रकार 8 प्रकार के कर्म है, वो अलग अलग प्रकार से फलदान स्वभाव है, उनका टाइप अलग अलग है, इसलिए अलग अलग प्रकार से आत्मा को बाधा पहुंचाते हैं। अघाती है तो भी बाधा पहुंचाएंगे, ऐसा नहीं कि घाती है तो ही बाधा पहुंचाएंगे, हाँ अघाती है तो भी आत्मा को बाधा पहुंचा रहे हैं। बाधा पहुंचा रहे हैं मतलब अपना जो स्वभाव है वो प्रकट नहीं होने दे रहे हैं, और जो जैसा स्वभाव नहीं वैसा बना रहे हैं। इसका इसका मतलब है कि बाधा पहुंचाई ना किसी न किसी चीज में। स्थिति समझ में आ रहा है ना भैया, ये थोड़ा अलग शब्दों में बता रहे हैं अपन, क्योंकि एक बार विवक्षा हो चुकी है इनकी। स्थिति बंध वो जो कारमाणु परमाणु कारमाणु वर्गणाएं आत्मा के साथ बंधा हुआ है, उतना उसका आत्मा के साथ रहने का काल कितना है उसको कहते हैं स्थिति बंध। कि एक परमाणु आज बांधा है, अब आपने बोला कि बंधा हुआ रहेगा, तो कब तक बंधा हुआ रहेगा? क्या अनंत काल तक बंधा हुआ रहेगा क्या? कि नहीं, उसकी एक मर्यादा रहती है, अधिकतम 70 कोड़ा कोड़ी सागर। मोहनी की दर्शन मोह की मिथ्यात्व नाम की प्रकृति की दर्शन मोह की जो मोहनी कर्म है अधिकतम 70 कोड़ा कोड़ी सागर, और ऐसे ही बाकी सबकी कम 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 रहती है। तो इस प्रकार कितना अधिकतम टाइम तक वो बंधा रहेगा उसको बोलते हैं स्थिति बंध। अनुभाग बंध कि जब ये उदय में आएगा तो कितनी इंटेंसिटी से फल देगा, इसकी फलदान शक्ति कितनी है, कितनी तीव्रता से फल देगा। कम तीव्रता से फल देगा तो कम अनुभाग वाला है, ज्यादा तीव्रता से फल देगा तो ज्यादा अनुभाग वाला है। प्रदेश बंध की जो कर्म के परमाणु बंधे हैं, हम बोलते हैं ना कि आ रहे हैं, अनंत आ रहे हैं, तो अनंत का भी प्रमाण है कुछ, कितने आ रहे हैं, अनंत में भी अलग अलग टाइप के अनंत, अनंत के अनंत भेद हैं, तो कितने अनंत आ रहे हैं, तो जितने आ रहे हैं मतलब कितने अनंत मतलब कितने अनंत की, तो कौन सा वाला अनंत आ रहा है, क्या संख्या है उसकी टोटल, अपन तो गिन नहीं पाएंगे, लेकिन संख्या तो है ना कुछ ना कुछ, तो कितने हैं उसको बोलते हैं प्रदेश बंध। मोटा मोटा अपन ये बोलते हैं कि ये अनंत है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के बंद हो गए हैं, इसमें अपन ने पढ़ लिया था, ये तो कल अपन रिविजन कर रहे हैं अब। हाँ ये पढ़ लिया था शायद अपन ने परसों। प्रकृति बंध की अपेक्षा से अब ये एक एक करके अपन ने समझा था प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश क्या होते हैं। तो हमने बोला प्रकृति बंध, तो हमने बोला अलग अलग टाइप की फलदान शक्ति है, तो कितने टाइप की है, तो हमने बोला ब्रॉडली कैटेगरी ज्यादा याद नहीं रहती हमको, तो 8 प्रकार की है, और थोड़ा ज्यादा विशेष याद करना तो 148 प्रकार की, और थोड़ा याद करना ज्यादा तो अलग अलग प्रकार से भी बड़ी बड़ी भी मिलती है, ऐसा नहीं कि इतनी है, तो जितना हमको याद हो सके, क्योंकि वो तो अलग अलग टाइप के जीव के फल मिलते हैं। हाँ, संख्यात प्रकार के हो सकते हैं ये तो फल। तो ये प्रकृति बंध मतलब मूल रूप से 8 है, थोड़ा फैलावा करना है, 148 अपने को तो 148 याद रखना है, ठीक है। अब ये 8 तो याद हो गए होंगे भैया, ज्ञान आवरण दर्शन आवरण मोहनी अंतराय आयु नाम गोत्र और वेदनी है, ठीक है। अब इनके भेद करें हमने, भेद के प्रभेद करें, तो ज्ञान आवरण मति श्रुत अवधि मन परे केवल, ये सब हो गया था अपना, शायद ये सब हो गया था अपना, ठीक है चलो। ये सब तो हो गया, अच्छा अपना ये हो गया था घाती, हो गया था अपना अघाती बचा है, ठीक है। तो घाती कर्म, अब ये जो टोटल करा है इसका ज्ञान आवरण 5 दर्शनावरण 9 मोहनी 28 और अंतराय 5, इसको टोटल करोगे तो आएगी 47 प्रकृतियां। 47 प्रकृतियां। अब इन 4 को अलग क्यों करा और बाकी के 4 को अलग क्यों करा, ये प्रश्न होता है। इनका नाम अपने घातिया रखा, उनका नाम अघातिया रखा, ऐसा क्यों, इनमें क्या विशेषता अलग अलग है? बार बार ऐसा बोलते हो कर्मों की 63 प्रकृति नाशी, तो उसमें घातिया आएगी, अघातिया आएगी, कौन कौन से आ गए, या क्या है, अरेन भगवान घातियों का नाश करते हैं, घाती का क्या है मतलब, अलग अलग क्यों करा है? तो घाती कर्म वो होते हैं जो जीव के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं, अघाती कर्म वो होते हैं जो जीव के प्रतिजीवी गुणों का घात करते हैं। अब ये अनुजीवी गुण क्या है, प्रतिजीवी गुण क्या है? अनुजीवी गुण वो हैं जो कि आत्मा में स्वभाव रूप से विद्यमान रहते हैं, जिसका कर्मों द्वारा घात होता है, इसलिए इनको कहा घातिया कर्म। जैसे ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, स्वाभाविक रूप से आत्मा में ज्ञान विद्यमान है, लेकिन जैसा होना चाहिए प्रकटता वैसी नहीं है, तो ये ज्ञान घाता गया है, जिस कर्म द्वारा घाता गया है उसका नाम है ज्ञानावरण कर्म, और चूंकि ज्ञानावरण कर्म ने आत्मा के स्वभाव का घात किया, इसलिए इसको कहते हैं घातिया कर्म। इसी प्रकार दर्शनावरण ने दर्शन का घात किया, मोहनी ने सुख का घात किया, और अंतराय किसका घात कर रहा है, ये 5 चीजें लिखी है, दान लाभ भोग वीर, इनका घात कर रहा है, इसलिए घात्या कर्म है। ये जीव का स्वभाव है सुख, जीव का स्वभाव है ज्ञान दर्शन सुख वीर, जीव का स्वभाव ज्ञान, वीर मत लगाएंगे यहाँ पे, हाँ वीर लगाएंगे, हाँ ज्ञान दर्शन सुख वीर आत्मा का स्वभाव है।
हाँ, इसका घात किया जिन्होंने, वो है घातिया कर्म। ठीक है, तो केवली जब 12वें गुण स्थान से 13वें गुण स्थान में प्रवेश होता है, तब अरिहंत भगवान के चारों घातिया कर्म का नाश हो चुका होता है। चार लिखे ना, ये लिखे हैं इन सबका, चार के भेद के ऊपर 47 प्लस कुछ घाती का भी नाश होता है, लेकिन हम तो घाती की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो एक घातिया हुए। अब अघातिया क्या होते हैं, जो आज पढ़ना है अपने को यहाँ से। अघातीय कर्म हमने कहा कि ये जीव के प्रतिजीवी गुणों का घात करते हैं। अब अनुजीवी गुण तो वो होते हैं अनुजीवी गुण, घातीय कर्म जिनका नाश करते हैं वो अनुजीवी गुण है। अनुजीवी गुण तो वो जीव में स्वभाव रूप से विद्यमान है। जो अघात जो प्रतिजीवी गुण है, एक प्रतिजीवी गुण किसे कहते हैं, जो जीव में अभाव रूप से विद्यमान रहते हैं। अब अभाव रूप से भी गुण गुण विद्यमान रह सकता है क्या, इस स्वभाव से तो ज्ञान स्वभावी में हूं, ऐसा मेरा स्वभाव है। अब अभाव रूप से कैसा हो सकता है कोई गुण, बता सकते हो कोई गुण अभाव रूप से विद्यमान है जीव में। अभाव रूप से मैं ऐसा हूं, उदाहरण के लिए अमूर्तत्व। जीव में अमूर्तत्व अभाव रूप है कि जीव मूर्तिक नहीं है, ऐसा उसका स्वभाव है। तो अमूर्तत्व जो है अभाव रूप से है, तो इसका जो नाश करे, इस प्रकार के गुणों का जो नाश करे, ये एक ही नहीं है, ऐसे और भी है, इस प्रकार के गुणों का जो नाश करे वो उसे कहते हैं प्रतिजीवी गुण। इस प्रकार के गुणों को बोलते हैं प्रतिजीवी गुण, और इनका जो नाश करे उसको बोलते हैं घातिया कर्म। तो घाती और अघाती में अंतर क्या है, घाती स्वभाव का नाश करते हैं, अघाती अभाव रूप से जो गुण है उनका नाश करते हैं। नहीं समझ में आ रहा है ना, शॉर्ट में इतना याद रखना बस, कि कर्मों का ऐसा काम है, कैसा काम है, कि जो आत्मा का स्वभाव था उसका नाश किया, और जो आत्मा का स्वभाव नहीं था वैसा बना दिया। आई बात समझ में, जैसा था वैसा प्रकट नहीं होने दिया, और जैसा नहीं था वैसा प्रकट हो, वैसा बना दिया आत्मा को। तो जैसा था वैसा प्रकट नहीं होने दिया, ये किसका काम है बताओ, समझ में आया तो। घातीय का। हाँ, ये घातीय कर्म का काम है, और जैसा नहीं था वैसा बना दिया आत्मा को, ये हुआ किसका, घाती कर्म का। जैसे आत्मा में तो अमूर्तत्व है, ऐसा है आत्मा, लेकिन ये इन्होंने क्या करा, नाम कर्म ने और आयु ने, इन्होंने नाम कर्म ने शरीर दे दिया, ले भैया आत्मा तू आज से मूर्तिक। हाँ सूक्ष्म का घात कर दिया आयु ने कि भैया नहीं हो पाएगा। तो समझ में आ रही है ना बात, इस प्रकार से ये है। उच्च नीच का भेद डाल दिया आत्मा में, सारी आत्मा एक समान है लेकिन ऊंच नीच का भेद डाल दिया, मतलब आत्मा तो एक समान है लेकिन उसमें मतलब जो डिफरेंस था उसका उस अभाव रूप का घात कर दिया इसने, सबको ऊंच नीच बना दिया, किसी को ऊंचा बना दिया, किसी को नीचा बना दिया। ठीक है, इस प्रकार से ये आघात की कर्म है। आप तो इतना ध्यान रखना कि स्वभाव का नाश करते ये अभाव, और अभाव का नाश करते वो स्वभाव, मतलब जैसा था, जैसा जो उसमें विद्यमान था उसका नाश कर दिया, तो घाती कर्म का काम है। हाँ, जैसा जो थे उसमें वो प्रकट नहीं होने दे रहा है, घाती कर्म। और अघाती कर्म की जो उसमें नहीं हो प्रकट, जो उसको ऐसा बना दिया वैसा प्रकट हो, प्रकट तो नहीं बोलेंगे कि था ही नहीं, लेकिन जो नहीं था उसको ऐसा बना दिया, वो घाती कर्म। ठीक है, तो केस कितने घाती कर्म, आयु नाम गोत्र अंतराय। तो आयु, जो आत्मा ऐसा नहीं है कि उसको आयु मिले, लेकिन कि आत्मा की आयु होती है क्या, बना दिया। घाती घाती कर्म को सिंपल में अपन ये भी बोल दो ना, जो अनुजीवी अनुजीवी गुणों का घात नहीं कर रहे हैं वो अघातिया। अनुजीवी गुणों का घात नहीं आवाज कर, आ रही है मेरी? हाँ आ रही है ना, आ रही। अनुजीवी गुणों का घात नहीं करे हैं, आप बोल सकते ना, अनुजीवी गुणों का घात नहीं करे, वो अघातिया। वो सोचना अघातिया। पड़े, हाँ सोच नहीं, एक्चुअली क्या ऐसे negation उनके से, रहने से हाँ इस उनके तो, रहने से आत्मा के गुणों का तो घात हो नहीं रहा है। हाँ ये नहीं, बात सही है आपकी, लेकिन इस प्रकार निगेशन से परिभाषा बनाने में थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लम आती है लॉजिकल, तो वो सोचना पड़ेगा कि प्रॉब्लम तो नहीं है स्टेटमेंट में, सो इसे विचार करना पड़ेगा, लेकिन बना सकते हैं समझ में आ रहा है तो। लेकिन ये निगेशन से बनाना स्टेटमेंट की जो इसका घात नहीं कर रहे हैं, तो वो निगेट कर दिया अपन ने किसी को, लेकिन इसके अपन निगेशन के बजाय अस्तित्व से बनाए कि ये ऐसा करता है, उसको अघातिया बोले। ये ऐसा नहीं करता है उसको अघातिया बोले, तो ये थोड़ी डिफिनेशन सही नहीं लगती है। जैसे चावल वो है जो दाल नहीं है, तो ये परिभाषा सही नहीं है ना, चावल के रूप में परिभाषा बनानी पड़ेगी ऐसी ऐसी परिभाषा ऐसी बनानी पड़ती है। ठीक है, चलो अपन आगे चलते हैं। तो आयु, आयु के चार भेद भैया, क्या है कि आयु की, आत्मा की तो आयु है नहीं, अनादि निधन आत्मा है, लेकिन इसने क्या करा, अलग 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 अलग
आयु देने का काम करा, सूक्ष्मत्व का घात किया इसने। तो 4 प्रकार की आयु, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। क्या काम है आयु का? एक भव में रोके रखना, आयु का काम है, एक भव में रोके रखती है ये आयु के कारण जीव क्या है, मोक्ष को प्राप्त नहीं हो रहा है, बार बार आयु बन जाती है, बुद्धिमान 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 चलता रहता है ऐसा। ठीक है, इसकी ज्यादा व्याख्या तो नहीं करना है अपने को कि कैसे बनती है, क्या बनती है, हाँ ये अपना विषय है नहीं, वो तो बंद पड़ रहे हैं। चलो अपन आगे चलें। इसमें आयु के बाद नाम, नाम का बड़ा परिवार है, एंड में लेंगे गोत्र, उच्च और नीच का गोत्र। सारी आत्मा एक समान है, लेकिन तो आत्मा में अगुरु लघुत्व नाम का गुण है, न कोई छोटा है, न कोई गुरु है, न कोई लघु है, सारी आत्मा एक समान। मंदिरों में जाएं, सारे भगवान एक समान। ऐसा नहीं कि ये महावीर भगवान है तो इनका नाक थोड़ी सी, या आदिनाथ भगवान है तो इनके बाल थोड़े से, या ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी आत्माएं सारे। अब तो मैंने तो ऐसे देखने लग गया आजकल, ये परंपरा शुरू हो गई है कि पार्श्वनाथ भगवान की जो प्रतिमा है वो भी सफेद कलर की बनने लगी है आजकल। देखा होगा आपने, हमारे ज्ञानोदय मंदिर बहुत जगह देखा मैंने तो अभी अभी में कि पार्श्वनाथ भगवान की भी सब एक शरीक है, कलर का भी डिफरेंस है। तो ये तो बाहर की बात है, लेकिन क्या है, तो आत्मा की बात करें तो सारी आत्मा एक शरीक है, जैसा शरीर है वैसे ही मतलब अंदर अंतरंग में भी एक शरीक है। कि भाई बाहर से अंदर की पहचान हो रही है ना, अपन तो बाहर दर्शन आत्मा दिख नहीं रहा है अपने को, तो बाहर में अवस्था दिख रही है, तो बाहर में शरीर देख के अपने लग रहा है आत्मा भी एक शरीक है, एक शरीक, कोई अंतर नहीं किसी में। अगुरु लघुत्व, लेकिन गोत्र ने क्या करा, अगुरु लघुत्व नाम के गुण का घात किया। वेदनीय, तो आत्मा क्या है, अव्ययवाद सुख की प्राप्ति हो आत्मा को, ऐसा आत्मा का स्वभाव है कि बाधा नहीं पड़े उसके सुख में। लेकिन साता असाता, साता असाता, तो वेदनी ने क्या करा, उस अव्ययवाद का घात किया, इसलिए यह घात्य कर्म है। अब नाम की बात करें तो साता असाता, आपको पता है परिभाषा अपन ने अनेक बार करी है वेदनीय की, इंद्रियों के विषय में जो सुख दुख का अनुभव करा है वो सब साता साता वेदनीय क्रमशः। अब नाम कर्म, नाम कर्म मतलब ये शरीर संबंधी चीजें देता है वो नाम कर्म है। तो 4 गति है, नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव। अब गति अलग है, आयु अलग है। आयु का काम एक भाव में रोके रखना, और गति का काम तत् संबंधी जीव के भाव कराना। ये जो ये क्या है, जीव उपाकी कर्म है सब। तो जीव के नरक गति नाम कर्म के उदय से जीव को तत्संबंधी नरकों के भाव होते हैं, नारकी के भाव होते हैं। इस प्रकार की परिभाषा वन बनाए। इसी प्रकार जब सब में लगाना है एक केंद्रीय शब्द जीव उपाकी। अब जीव उपाकी क्या होता है, जिसका उदय जीव में मिलता है उसको जीव उपाकी, जिसका उदय पुद्गल में मिलता है पुद्गल विपाकी, जिसका क्षेत्र मिलता है क्षेत्र विपाकी। ऐसे कर्म अलग अलग होते हैं, अपने पढ़े नहीं थे ये, इतनी विवेचना नहीं करनी अपने को, लेकिन जिनको पता है उनके लिए है कि जो जैसा कर्म है उसको उसमें लगाना है। उस प्रकार से जीव विपाकी तो जीव के भाव है ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार ये जाति एक इंद्रिय, जाति 5 प्रकार की इंद्रियां हैं तो 5 प्रकार की जाति, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय। अभी हम पंचेंद्रिय बने हैं तो पंचेंद्रिय नाम कर्म पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय चल रहा है हमारा। शरीर बंधन संघात सब 5 प्रकार के शरीर होते हैं, औदारिक, वेक्रिय, आहारक, तेजस, कार्मण। इसी ये 5 प्रकार के बंधन है, ये 5 प्रकार के संघात है। शरीर अभी चल रहा है, हमें जो शरीर आपको दिख रहा है मेरा, या ये औदारिक शरीर है। देवों नारकियों का वेक्रिय होता है। आहारक रिद्धिधारी मुनिराजों का जो पुतला निकलता है उसका आहारक शरीर। तेजस शरीर दिखता नहीं है लेकिन हमेशा पाया जाता है शरीर के साथ में। 3 शरीर अभी पाए जा रहे हैं हमारे साथ में, आहारक, तेजस, कार्मण। कार्मण शरीर की चर्चा कर ही रहे हैं अभी हम। बंधन मतलब इनका बंधन जिस नाम कर्म कैसे होता है, और इनका सॉलिडिफिकेशन संघात मतलब बीच में छिद्र रहित शरीर बनता है ना। ये शरीर मतलब ये नाक के छिद्र नहीं, मतलब शरीर में सॉलिडिफिकेशन आता है वो संघात नाम कर्म से। तो जितने शरीर हैं उतने बंधन उतनी संघात है। संस्थान जिसके उदय से जीव को शेप मिलता है, समचतुरस्त्र, बढ़िया टीप टॉप, न्योग्रोथ परिमंडल, ऊपर से बढ़ के पेड़ जैसा। स्वाति मतलब सांप की वाम्बी, कुब्बज मतलब कुबड़ा, वामन मतलब छोटा, हुंडक मतलब विविध प्रकार का शेप जैसे इनका होता है। तिर्यंच जैसे इनका है, चीटी का है, मकड़ों का है, अलग प्रकार का शेप है इनका। और नारकियों का हुंडक संस्थान है। आंगोपांग 3 प्रकार के आंगोपांग, औदारिक, वेक्रिय, आहारक। जो जैसा शरीर है वैसे आंगोपांग, जिस नाम कर्म के उदय से अंग और उपांग बनते हैं। 8 प्रकार के अंग हैं, पढ़े थे हमने सम्यक दर्शन के 8 अंगों में 8 प्रकार के शरीर के अंग भी पढ़े थे। उन शरीर के 8 अंगों को छोड़कर बाकी शेष उपांग हैं, इसलिए कैसे बने वो आंगोपांग नाम कर्म के उदय। सहनन, कैसा सहनन है, मतलब किसी शरीर की रचनाएं, हड्डियां किससे बंधी हुई है, कैसी बनी हुई है। तो हमने पढ़े थे 6 प्रकार के, वज्र, नारा, सनन, वज्र, नाराज। तो इसमें क्या अंतर है कि हड्डियां वज्र की है और दोनों तरफ कील लगी हुई है। वज्र नाराज में हड्डियां वज्र की है, एक ही तरफ कील लगी हुई है। नाराज में कील तो दोनों तरफ लगी हुई है लेकिन हड्डियां वज्र की नहीं है। अर्धनाराज में कील एक ही तरफ की लगी है, कीलक में एक भी कील लगी है। हड्डियों की रचना ऐसी कि वो मतलब उन्हीं में हड्डियों की रचनाओं में ही कील लगी हुई, जैसे मतलब कील अलग से नहीं लगी हुई है, हड्डियों की रचनाओं में। ऐसे बॉल एंड सॉकेट का जैसे हमारा जो सहनन है ना अभी, जैसे यहाँ पे शोल्डर में बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट है, ऐसा घुमाते हैं वन बॉल एंड सॉकेट ऐसा। तो हड्डियों में कील इनबिल्ट है। मतलब असंप्राप्त सर्पाटी का जैसे कि इनका होता है, इनका सर्प आदि का होता है कि हड्डियां जो है वो नसों में लिपटी हुई है।
इसके बाद क्या है, विहायो गति, कैसी चाल है, प्रशस्त विहायो गति मतलब कैसा चलता है वो। अच्छा चलता है तो प्रशस्त, और अच्छी चाल नहीं है उसकी अप्रशस्त विहायो गति। अनुपूर्वी की क्षेत्र विपाकी कर्म की जिस जिस भव में जा रहा है जन्म लेने के लिए, तो बीच में कौन से कर्म का उदय जिसके कारण उसका शेप बना हुआ है, तो देव मनुष्य तिर्यंच और नरक, जिस भव में जन्म लेने जा रहा है वो उस प्रकार का अनुपूर्व का कर्म है। इसके बाद 8 प्रकार की स्वतंत्र प्रकृतियां हैं ये। अब इसको ज्यादा विवेचना नहीं करते हैं, इसके इतना समय हो रहा है। निर्माण, गुरु, लघु, उपघात, प्रघात, आत्तप, उद्योग, शाश्वत, तीर्थंकर, जैसा इनका नाम है वैसे इनका काम है। इसके उदय से ये जीव को होता है ना। इस प्रकार जोड़े हैं। त्रस, स्थावर अपन ने समझ लिया था, बादल, सूक्ष्म, प्रत्येक, साधारण भी समझा था अपन ने। पर्याप्त, पर्याप्त ज्यादा नहीं समझा अपन ने, लेकिन लिया नाम बहुत बार है। स्थिर, अस्थिर, सुभग, दुर्भग, शुभ, अशुभ, मतलब जिसके उदय से जीव को ऐसा सुभग शरीर मिलता है, शुभ शरीर मिलता है, अच्छा स्वर मिलता है, आदेश शरीर मिलता है, और इसको जिसके शरीर से, जिसके उदय से जीव को संसार में यश की प्राप्ति होती है, यश का अनुभव होता है, प्राप्ति तो नहीं बोलना चाहिए, यश का अनुभव होता है, यश कीर्ति नाम पर। ठीक है, इस प्रकार से ये है। तो कितने होगा ये, अपन जोड़े सबको तो घाती हो गए, सबको जोड़ेंगे तो टोटल आ गया 148। इसमें से 47 तो हो गए घाती, तो घाती कितने हो गए, 148 माइनस 47 मतलब 101। अब क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीज इसमें कर लेते हैं टेबल में ही, कि जो घाती अपन ने, अच्छा यहाँ भी ये भी अपन थोड़ा सा करा था कि सर्वघाती क्या होता है, देशघाती क्या होता है। सर्वघाती क्या होता है, ऐसी कर्म की प्रकृतियां जो अपने प्रतिपक्षी गुणों का संपूर्ण घात कर दे, उसको कहते हैं सर्वघाती। और देशघाती मतलब कि ऐसी ऐसी कर्म की प्रकृतियां जो अपने प्रतिपक्षी गुणों का पूरा पूरा घात न करें, उसको कहते हैं देशघाती। तो ये जो सर्वघाती और देशघाती है, आपको ये बताना है कि अघातीय कर्मों में से कितनी कर्म की प्रकृतियां सर्वघाती और कितनी देशघाती है। प्रश्न मेरा ये है कि अघातीय कर्मों में से, घाती का तो लिखा है सामने मैंने, अघाती का आपको बताना है कि इसमें से कितनी देशघाती और कितनी सर्वघाती है। अघाती में तो सभी अघाती में तो सर्वघाती देघाती होगी नहीं, पाप और पुण्य रूप होगी। हाँ भैया, ये जो भेद जो लिखे हैं देशघाती सर्वघाती के, घाती लिखा है ना, जो ऐसे गुण के बनेगी जो आत्मा को घात करती है, आत्मा गुणों का घात करती है। तो घाती तो आत्मा के अनुजीव गुणों का घात ही नहीं करती है, तो इनमें थोड़ी भेद बनेंगे घाती सर्वघाती के। ये तो सिर्फ घातीय कर्मों में बनते हैं सर्वघाती और देशघाती के भेद। यही बात समझ में, इसलिए इसमें लगाना है अब तो सर्वघाती देशघाती, घाती में नहीं लगाना है। घातियों को भेद ही नहीं इस देशघाती सर्वघाती के, क्योंकि वो तो बाय डेफिनेशन ही नहीं बनेगी ना, उसमें परिभाषा ही नहीं बनेगी उसकी। ठीक है, अब ये घाती कर्म की 47 प्रकृतियां हैं, इसमें से कितनी पुण्य रूप और कितनी पाप रूप है, बताओ। घाती कर्म की 47 प्रकृतियां सभी पाप रूप है, ऐसा उत्तर आ गया है। सभी पाप रूप है, इसमें एक भी प्रकृति घाती कर्म में से पुण्य रूप नहीं है। चलो ये हो गई विवक्षा घाती घाती की। अब सर्वघाती देशघाती क्या होता है, अपन थोड़ा सा अपन विवेचन करें इसका अलग से। तो अपन जिसमें राइट लगा हुआ ना ग्रीन कलर से, ये सब सर्वघाती प्रकृतियां हैं। ठीक है, तो ये केवल ज्ञान आवरण सर्वघाती है। केवल ज्ञान को कुछ भी प्रकट नहीं होने देती, मतलब जब तक केवल ज्ञान आवरण का उदय है तब तक केवल ज्ञान का पूरा पूरा घात है। कि हम केवल ज्ञान आवरण का क्षयोपशम नहीं हो सकता, कहने का मतलब ये। केवल ज्ञान को प्रकट करना तो केवल ज्ञान आवरण का पूरा पूरा क्षय करना पड़ेगा। आई ना बात समझ में, पूरी पूरी सर्वघाती प्रकृति है वो केवल ज्ञान आवरण। और ऊपर की मति और श्रुत, ये देशघाती प्रकृति है, तो ये मति और श्रुत का पूरा पूरा घात नहीं कर पाती है, इसका क्षयोपशम बना ही रहता है। हाँ, सम्यक दर्शन तो मति श्रुत ज्ञान की प्राप्ति, मिथ्या दर्शन तो कुमति को श्रुत की, लेकिन हाँ तत्संबंधी ज्ञान है उसको जीव को, भले ही वो एक केंद्रीय भी क्यों ना हो, उसको श्रुत ज्ञान रहता है भैया, हो ऐसा मत समझ कुछ श्रुत ज्ञान रहेगा लेकिन उसके। अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया हो जिसको उस दिन तो, और याद हो सबसे बड़ी बात तो, कि अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान आपने लिखा है कि ये सर्वघाती नहीं है, देशघाती, की राइट नहीं लगाया ना उस पे। तो इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार मति और श्रुत ज्ञान जो है, मति श्रुत ज्ञान की हमको प्रकटता है क्योंकि उसका जो प्रतिपक्षी कर्म है वो देशघाती है, वैसे अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान की हमें प्रकटता होना चाहिए क्योंकि उसका प्रतिपक्षी कर्म वो देशघाती है, सर्वघाती नहीं है। तो क्या हमें अवधि ज्ञान पाया जा रहा है, हमें क्या मन पर्याय ज्ञान पाया जा रहा है, उसका कर्म जो है सर्वघाती नहीं है। सर्वघाती होता तो पूरा पूरा घात करता ना भैया, देशघाती है, देशघाती ने कैसे घात कर दिया। प्रश्न का उत्तर याद हो किसी को तो मजा आ जाएगा।
ये तो मुनिराजों को ही होता है ना, अपने को कहाँ से आएगा? अपन जब तक सत्वे गुण स्थान के आगे नहीं पहुंचेंगे तब तक तो अवधि ज्ञान होना ही नहीं है। ये उत्तर नहीं है इसका। आप जो बोल रहे हो गलत नहीं बोल रहे हो, मनोपर्य ज्ञान मुनिराजों को पाया जाता है, लेकिन अवधि ज्ञान ऐसा नहीं है, अवधि ज्ञान पाया जा सकता है। तीर्थंकर को पाया जाता है अवधि ज्ञान जन्म से ही, बिना उन्हें इच्छा धारण किए, चौथे गुण स्थान में। इसका उत्तर देखो बड़ा ये थोड़ा आगे का है उत्तर, याद नहीं, कोई बात दिक्कत नहीं, थोड़ा नेक्स्ट लेवल। हाँ, कल तक का टाइम तो सोच के रखेंगे। कल तक का टाइम सोच रहे, ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छा है, आगे चलते हैं। तो प्रश्न, अब तक 2 प्रश्न हो गए। अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्मों का कैसे बंधन होता है, और दूसरा प्रश्न ये है कि अवधि और मनोपर्य ये ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति देशघाती है, लेकिन अभी तो बिल्कुल प्रकटता नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, इनको प्रकटता होना चाहिए। चलो 2 प्रश्न हो गए, आगे उत्तर सोच के रखना। बाकी अपन देखें यहाँ पे सर्वघाती प्रकृतियों में तो केवल दर्शनावरण सर्वघाती प्रकृति है, और ये 5 निद्राएं दर्शन का पूरा पूरा घात करती है। ऐसी निद्रा जो कि आत्मा के स्वभाव का घात करे, क्या ऐसी निद्रा ठीक है? बताओ, विचार करना कि निद्रा ठीक है क्या। आगे चलें अपन। मिथ्यात्व नाम की मोहिनी में देखना अपन, मोहिनी की चार्ट में, मोहिनी में दर्शन मोह मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। मिथ्यात्व जो है यह पूरा पूरा सम्यक की समीचीनता का घात करती है, दर्शन की समीचीनता का घात करती है, सॉरी। मिथ्यात्व नाम की दर्शन मोह की प्रकृति दर्शन की समीचीनता का पूरा पूरा घात करती है, और सम्यक मिथ्यात्व दर्शन की समीचीनता का पूरा पूरा घात करती है। मिथ्यात्व जरा सा भी अंश है तो दर्शन विपरीत ही है, मतलब भले ही आप बोलोगे मिला जुला है, थोड़ा सम्यक भी, ये भी, लेकिन नहीं, मिथ्या तो थोड़ा सा भी अंश है, मिथ्या तो बेरी का तो अंश भी बुरा है। ठीक है, सम्यक देशघाती होगी। और नीचे देखा अपन ने ये अनंत अनुबंधी 4, अप्रत्याख्याना 4, प्रत्याख्याना 4, राइट लगा जिन पे ग्रीन वो देखना है आपको, हाँ जिन पे राइट लगा है ग्रीन, ये सब सर्वघाती है। तो अप्रत्याख्यानावरण सर्वघाती, इसके उदय में जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है, हालांकि चारित्र की प्रकृति है वो, लेकिन फिर भी दर्शन में भी दोष लगाती है, चारित्र में भी लगाती है। अप्रत्याख्यानावरण, इसके उदय में जीव को लेश मात्र भी संयम नहीं होता है। प्रत्याख्यानावरण, इसके उदय में जीव को लेश मात्र भी पूर्ण संयम नहीं होता है। और संजलन, अरे इसके उदय में जीव को वीतरागता हो जाती भैया, इसलिए ये देशघाती है। ठीक है ना, आ रही समझ में बात। दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, अरे भैया एकेंद्रीय जीव निगोदिया भी क्यों ना हो, उसको भी दान का क्षयोक्षम बना ही रहता है। 5 प्रकृतियों का क्षयोक्षम, 5 भेदों का क्षयोक्षम बना रहता है। इसका मतलब ये कि सब देशघाती प्रकृतियां हैं, ये दान लाभ भोग सब बना ही रहेगा इनका क्षयोक्षम। लाभ, कुछ ना कुछ लाभ निगोदिया को भी है, कुछ ना कुछ भोग उपभोग और शक्ति कुछ ना कुछ निगोदिया, अब निगोदिया को है तो फिर आगे की तो बात ही क्या है ना। तो ये देशघाती है सब, कुछ ना कुछ हमारा चल रहा है क्षयोक्षम, सर्वघाती नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये। तो ये अंतर होगा इसमें। अब बात करें अघाती में, ठीक है। अब आपको जो राइट लगे हुए हैं इसमें ग्रीन कलर से, वो सब पुण्य रूप प्रकृतियां हैं, और जिन पर राइट नहीं लगा वो सब पाप रूप प्रकृतियां हैं। तो नरक आयु पाप रूप, और तिर्यंच आयु को बोल दिया है पुण्य रूप प्रकृति तिर्यंच आयु। इसलिए ये मत सोचना कि ये तो हमसे किसी मच्छर को मसल के कि ये तो बड़ा हीन था, इस आयु, ये पुण्य पुण्य का उदय चल रहा हो तिर्यंच के लिखा ना तिर्यंच आयु पुण्य पुण्य प्रकृति है। अब आयु में तो लिख दिया है पुण्य प्रकृति है, ठीक है। नीचे नीचे गति में देखें अपन, तिर्यंच गति, तो उस पर राइट नहीं लगा हुआ है, देखो आप लेफ्ट, सबसे लेफ्ट बॉटम में। पेन निकालता हूँ मैं, समझ में नहीं आएगा नहीं तो। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे अपना राइट नहीं लगाया हुआ है, मतलब ये पाप रूप है। तो कहने का क्या मतलब है, तिर्यंच आयु तो पुण्य रूप है, लेकिन तिर्यंच गति पाप रूप है। तिर्यंच आयु पुण्य रूप है, लेकिन तिर्यंच गति पाप रूप है, ऐसे उल्टी सीधी बात कैसे हो गई है? कोई बताना चाहता है? तो तीसरा क्वेश्चन नहीं बताना चाहता है तो लिख लो भैया, तिर्यंच आयु तो आएंगे एग्जाम में, अच्छा आप लिस्ट बना लो। हाँ बोलो। एक सेकेंड, तिर्यंच आयु और तिर्यंच गति, आयु उसने प्राप्त करी है तो वो मरना नहीं चाहेगा ना, चींटी को आप मारोगे तो वो भागेगी, इसलिए वो पुण्य रूप है। और गति यानी कि वो अभी है इधर तो उस गति में नहीं जाना चाहता है, पर अब वहां चला गया है तो फिर वहां से निकलने के भाव, नीचे से नरक से तो निकलने के भाव होते हैं कि कैसे निकलूं। तिर्यंच मरना नहीं चाहता है, बचना चाहता है।
बराबर अपेक्षा बराबर, बस यही है। एक लाइन में ये है कि तिर्यंच कोई बनना नहीं चाहता, लेकिन बन गया तो मरना नहीं चाहता। और चूंकि बनना नहीं चाहता इसलिए गति पाप रूप, और बन गया तो मरना नहीं चाहता इसलिए आयु पुण्य रूप। ठीक है, आई बात समझ में? बाकी तुमने समझा था डिटेल में, एक लाइन ये थी। चलो आगे अपन। अवधि अवधि ज्ञान मनपर्य ज्ञान का मैंने नहीं सुना था उस समय क्या आंसर है, बट शायद ये हो सकता है कि अवधि ज्ञान मनपर्य ज्ञान का उपशम तो है ना उनको, भले अभी प्रकट नहीं हो रहा है, नरक में, देव में और उनमें भी रहता ही है ना अवधि ज्ञान। नहीं हमें है क्या तो अभी? प्रश्न तो ये अभी अभी हमें होना चाहिए ना फिर। अभी सर अभी नहीं है, पर प्रकट हो सकता है। देश मतलब पूरा घात नहीं है ना, सर्वघाती नहीं है, तो कुछ तो प्रकट हो ही सकता है, हो ऐसा सकता है या कुछ। है? हम तो है की बात कर रहे, हो या तो सकता ही अवधि ज्ञान को है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमको थोड़ा बहुत याद है, ऐसा नहीं 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 वो नहीं कुछ नहीं नहीं, लगेगा। अरे ये ऐसा थोड़ी होता अवधि ज्ञान। ऐसा नहीं होता है। अव- अवधि ज्ञान मन पर्ये दो है, देश प्रत्यक्षा द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने हाँ, जिये द्रव्य क्षेत्र स्वच्छा। काल परिमाण, तो हाँ उसमें वही जो नरक स्वच्छा है। शब्द आया ना, स्वच्छा, स्वच्छा का मतलब है कि स्पष्ट जानता है, ऐसा नहीं कि हमें जो याद थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला ऐसा ऐसा नहीं, स्पष्ट प्रत्यक्ष तो ज्ञान वो स्पष्ट। इसको ऐसे ही लेंगे ना, द्रव्य क्षेत्र काल के परिणाम से वो उपज जाता है ना, तो वो ही लगेगा ना इसमें, क्या लगे मतलब। कल देखेंगे, कल सोच के आइएगा, बड़ा आसान सा उत्तर है इसका। अपन, आप अभी उत्तर आप मत देना, मैं आपको हिंट देता हूँ। स्पर्धक ये शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, तो उत्तर बनेगा। अब आप उत्तर भी आज मत देना, आज समय हो गया अपना, कल सोच के आना। हिंट दे दी मैंने आपको, स्पर्धक ये शब्द का यूज करना पड़ेगा। चलो भाई, जाती अभी अपना समय तो हो गया है। अब ये नामकरण का परिवार जो है आप पढ़ लेना, इसमें जो राइट लगे हुए हैं ये पुण्य रूप है ना। पंचेंद्रिय पुण्य रूप है, पांचों शरीर बंधन संघात पुण्य रूप, समचतुर संसात पुण्य रूप, उदारिक वेक्रिय का आहार कांगोपांग पुण्य रूप, वज्रवशम नाराज पुण्य रूप, प्रशस्त प्रकृति पुण्य रूप। ऊपर से स्पर्श रस गंध वर्ण्य छूट गए थे, इसमें से ये पुण्य रूप भी हो सकते हैं, पाप रूप भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में जाएंगे, इसलिए जब प्रकर्म की प्रकृति पुण्य पाप को जोड़ोगे तो 148 या 168 हो जाएगी, कि ये 20 डबल बार जुड़ जाएगी उसमें। समझ में आ रही है ना बात? नहीं आए तो कल पूछ लेना भैया। देव और मनुष्य अनुपूर्वी पुण्य रूप, इसमें से उपघात को छोड़ के बाकी सारे जो है पुण्य रूप है स्वतंत्र प्रकृतियों में। और जोड़ों में जो सबसे लेफ्ट में लिखा है पुण्य रूप है, राइट में लिखा है वो पाप रूप। ठीक है, ये हो गया अपना प्रकरण पूरा। अब कल अपन प्रकृति के बाद अब ये स्थिति अनुभाग कल करेंगे, और कल आगे चलेंगे। ठीक है, इतना ही करते हैं आज। जामाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोमाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।